वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर 3 का बात करने वाले हैं और 1 से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए थे और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर है कि पुरातात्विक कैसे पता करते हैं कि कोई स्थल पुरास्थल है। ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा आंसर दिए हैं। पुरातात्विक सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं। सामग्री का मतलब होता है कि वहाँ जो खोज होता है, मतलब खुदाई होता है, उससे जो साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जो साक्ष्य मिलता है उसी से उसको पता चलता है कि हाँ ये काम वहाँ से हुआ था। ठीक है, कि यह स्थान किस काल का था तथा उसके लोगों का जीवन कैसे रहा होगा। ठीक है, कैसे रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप की कई जगह पर पुरातात्विदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो ये उपमहाद्वीप में तभी जब आदि मानव रहा करते थे तो वहाँ नवपाषाण काल में बहुत सारा साक्ष्य देखने को मिलता है, तो उसी से पता चलता है कि हाँ तब का लोग ये सब काम करना सीख गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बान घाट से नवपाषाण कालीन कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं। तो बान घाट से जो कोई एक राज्य या जिला का कोई नाम होगा, अभी तो दूसरा नाम बदल दिया है उसको तोड़ के। ठीक है, तो वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपका बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर दिए हैं कि बोलगारा के निकट बान घाट से नवपाषाण काल की 5 प्रस्तुर कुल्हाड़ियां, 4 वली प्रस्तर, 1 प्रस्तर की थापी और एक काले रंग की मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ ये सब साक्ष्य वहाँ पर मिला है। तो इसकी मतलब कुल्हाड़ी वहाँ पर मिला था, तो वो लोग समझ चुका था कि आग, मतलब जब कुल्हाड़ी मिल गया तो वहाँ से कुछ काटने वाटने की जगह भी मिल गया होगा, जैसे कि लकड़ी को काटना, आग लगाना या कुछ बनाना। ठीक है, भोजन बनाना, तो ये कुल्हाड़ी से काटकर यानी लकड़ी को काटकर ये बनाया करते थे। और 4 वाले प्रस्तुर, एक प्रस्तुर की थापी और काले रंग के मृदभांड। लोग तब की रंग करना भी जानते थे। और मृदभांड का मतलब होता है मटका यानी मनका, यानी कलश जैसे इस प्रकार से रहता है ना, उस प्रकार से कलश उसी को कहते हैं। तो उस समय लोग ये सब बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो इसी से हम लोग का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है कि वो लोग तभी के लोग ये सब समन कर चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन एक नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या भिन्नता मिलती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन को पहले समझ लो, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है कि पूरा पाषाण कालीन जीवन जीवन लोग धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में तथा कंदराओं में रहते थे। आप देखो तभी के समय में घर नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो घर क्या होता है वो लोग नहीं जानता था। तो वे लोग जो धूप हो पूरा मतलब धूप होगा गर्मी के दिन में, वर्षा होगा या ठंडक होगा, तो वे लोग कहाँ रहेंगे, वो भी तो एक मानव है, तो वे लोग रहेंगे कहाँ। और जंगली भी जानवर पहले बहुत हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए एक गुफा उसको मिलता था, तो गुफाओं का नाम है कंदरा में रहते थे। गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे वो। इससे बचने के लिए क्या करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। अब जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी तथा भाले के अवशेष मिले हैं। तो देखो जहाँ पर मानव रहा करते थे तो उन लोगों का काम क्या होता था, खाली बैठे हुआ रहता था, तो कुछ काम नहीं होता था। वो लोग क्या करता था, इस प्रकार से एक दो चित्र बनाया करता था, वो चित्र बनाना भी सीख लिया था। और कुल्हाड़ी तथा भाले का अवशेष भी मिला है। भोजन की खोज, अब देखो भोजन की खोज यहाँ पर है, वे अपने भोजन की खोज में भटकते रहते थे। वो जो मानव रहता था वो एक साथ रहता था, लेकिन एक जगह पर नहीं रहता था, ये अलग अलग जगह पर रहा करते थे। ठीक है, तो और रहा करते थे एक साथ में, एक झुंड में रहा करते थे। ठीक है, तो लोग खाने के लिए जंगली शिकार करते थे। अब वे लोगों को थोड़ा पता था कि फल क्या होता है, चावल वगैरह सब क्या, तो ये लोग नहीं जानते थे। तो वो लोग मछलियाँ मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, जो पक्षी होते थे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फल, कंद मूल, दाने, पौधे और पत्ते, अंडे इकट्ठा करते थे और खाते थे। ये लोग नहीं जानते थे कि फल फूल क्या होते थे। तो वो लोग एक आगे बताएंगे कि वे लोग कैसे समझ गए कि कृषि करना आरंभ हो गया था और किस कृषि कैसे किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा हो कि नवपाषाण कालीन जीवन इस काल में कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब देखो वे लोग समझ चुका था कि नवपाषाण कालीन क्या होता है। ठीक है, नवपाषाण कालीन का मतलब होता है कि जो कि पहले आया था कि पुरापाषाण काल। ठीक है, एक आया था पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। इसको ही हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो इस काल में कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया होगा और वे जगह जगह पर बनाकर रहने लगे। उनके घर पारे मिट्टी के बने होते थे। तो ये काल्पनिक है। ठीक है, ये जो विद्वान होते थे वो इसने इस प्रकार से बताया है कि इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आंसर लिखिएगा तो सही होगा। ठीक है, बना बना के लिखने से सही होगा, क्योंकि वे लोग भी कंफर्म नहीं कर पाया कि ये सही है कि नहीं। इस प्रकार से वो लिख दिया होगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, होगा। ठीक है, कई जगहों से पत्थर के औजार जैसे
प्रस्तुर, कुल्हाड़ी, वेधक, खुर्ची आदि औजार मिले हैं। लेकिन ये औजार पुरापाषाण काल की तुलना में अच्छे एवं तेज है। जब देखो पुरापाषाण काल में अच्छा से मतलब थोड़ा धीरे-धीरे करके नहीं जा पूरा अच्छा से बना लिया था, और मध्यपाषाण काल में जो औजार मिले थे वो उतना अच्छा से नहीं, वो तभी सीख रहे थे। जो आदि मानव था वो सीख रहे थे औजार बनाने के लिए। तो नवपाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा? ठीक है, तो नवपाषाण काल में बोलते हैं स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा? उत्तर, वो तभी तो उस समय तो कपड़ा-वपड़ा होता नहीं था, वस्त्र नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाती थी। ठीक है, स्त्रियाँ मिट्टी के बर्तन, जानवर हाँ, जानवर की सफाई, दूध निकालना, टोकरियाँ बुनना, झोपड़ियों बनाना आदि कार्य करती थी। बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों को पशुओं एवं पक्षियों से सुरक्षा करते थे। तभी के समय हम बोले ना नवपाषाण काल में बोले क्या करते अपना अस्थायी निवास बना लिया था, अस्थायी निवास बना लिया था, और एक साथ घर बनाकर कृषि भी करने लगा और पशुपालन भी करने लगा, ठीक है? और कृषि भी करने से वो लोग क्या करते कृषि से अपना पेट पालन करते थे, ठीक है? तो ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे। कहीं-कहीं स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। लेकिन हाँ, जो बोलता है कि सभी आदि मानव से सभी पुरुष और स्त्रियाँ एक साथ नहीं रहा करते थे, क्योंकि कुछ आदि मानव को पता था कि ये सब कृषि करने से हम लोग का ज़िंदगी में लाइफ में सुधार आ सकता है। तो कुछ आदि मानव को पता ही नहीं था। तो कुछ आदि मानव क्या करता शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। कहीं कि इससे नहीं हुआ तो इससे हम लोग का 1 पॉइंट में बच जाता है, ठीक है? तो बोलता है आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया था। कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। तो कुछ लोग अपने मौसम के अनुसार से चलाते थे। जैसे कि जो मौसम की ऋतु आता है, जैसे 4 ऋतु हम लोग का होता ही है। तो देखो जब मतलब फल-वल होता है तो फल से वो लोग अपना काम चलाया करता था, ठीक है? इस प्रकार से। और जो बारिश होता था तब वो क्या करता था चित्रकला बनाया करता था, ठीक है? तो वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो कक्षा 6 का पूरा ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, और मॉडल पेपर भी इसका आने वाला है, ठीक है? सो एमसीक्यू प्रश्न, तो आपसे हमसे जुड़ने के लिए जुड़े रहें।